Assalamualaikum. Today we will study our chapter number 3, that is biodiversity, and the contents which are going to study are importance of biodiversity, classification, aims and principles, basis of classification, taxonomic hierarchy and species. And if you have not subscribed my channel, go and subscribe my channel so that you can get the notifications of all my lectures. Okay, so first is the biodiversity. As the name is of this chapter is biodiversity. So what is biodiversity? Biodiversity is derived from two Greek words, that is bio and diversity. Bio means living and diversity means variety and विद इन एंड अमंग स्पीशीज़ कि बच्चे बायोडाइवर्सिटी है क्या है। बेसिकली ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वेराइटी है। अब हमारे पास जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो एक जैसे नहीं है बल्कि क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो एक दूसरे से डिफरेंट है तो वो उनकी क्या है, ये वेराइटी है। सो बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। जो और आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब आपने दोनों चीज़ें याद रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं बिकॉज बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज दे आर द सोर्स ऑफ फूड। बायोडाइवर्सिटी इज द सोर्स ऑफ फूड। कि फूड कैसे मिलती है, कि देखिए प्लांट से भी हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास एनिमल्स है, दे आर सम एनिमल्स आर सोर्स ऑफ फूड। Next point is industrial material. We get the industrial material from biodiversity, and those industrial materials are building material, fibers, dyes, resins, gums, adhesives, rubbers and oils। कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल मटेरियल हमें प्रोवाइड करें। इंडस्ट्रियल मटेरियल में हमारे पास आती हैं बिल्डिंग के मटेरियल्स जो कि हम बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो वहाँ पे लकड़ी का जो काम करवाया जाता है, तो वो लकड़ी जो है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है, वो बेसिकली हमारे पास प्लांट से आ रही है, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो कुछ और मटेरियल्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि रेजिन्स का, उनके प्लांट्स के स्टिकी मटेरियल्स रिलीज़ होती हैं। उन स्टिकी मटेरियल्स को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और उनसे गम्स जो आप लोग आम यूज़ करते हैं, एडहेसिव्स बच्चे वो चीज़ होती है जो चिपकाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो टेप भी हो सकती है, वो सीमेंट भी हो सकता है, वो ग्लू भी हो सकता है। तो यहाँ पे एडहेसिव वो होगा जो हमें प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद रबर और फिर ऑयल। डिफरेंट आपके पास जो प्लांट्स के सीड्स हैं वो उससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोकोनट है, मस्टर्ड है, ठीक है, सरसों का तेल। तो वो हम प्लांट से उसके सीड्स से बेसिकली ऑयल जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेंटेनिंग इकोसिस्टम। कि बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द ecosystem, and the fourth one is biodiversity regulate the chemistry of our atmosphere and water supply। अब देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को कौन रेगुलेट कर रहा है, पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो जो प्लांट्स है वो हमारी जो एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री है उसको क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। कैसे, कि वो साफ़ कर देती है, जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं हमारे, रिसाइकल मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर के में जो हमारे पास गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करती हैं, आ जाती हैं हमारे पास सॉइल में, और वो और उनको फिक्स कौन करता है, बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो रूट्स के अंदर उनके बैक्टीरिया डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी जो है प्लांट्स और एनिमल्स हमारे न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करती है। और दूसरा क्या है, प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल्स। कि जो हमारी सॉइल है ना उसके उसमें ये ग्रो करवाने के लिए ट्रीज़ और या कोई आपकी वीट है, राइस है, तो बच्चे जो हमारे पास सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे आने चाहिए। तो हमारी सॉइल के अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ वर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो डिवेल करते हैं, मीन्स के खोदते हैं सॉइल को। तो इस तरह क्या होती है, जो अपर लेयर होती है सॉइल की वो नीचे चली जाती है और नीचे वाली ऊपर आ जाती है, ठीक है। इस तरह वो मिक्स हो जाती है। तो इस तरह क्या है कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इन्हेंस हो जाती है।
Next is the classification, aims and principle. So in biodiversity there is a large collection of organisms and all of them are dissimilar to each other. बच्चे क्या है कि हमारी देखा जाए तो वर्ल्ड पे कितनी तरह के एनिमल्स हैं और कितनी ही डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी अर्थ के ऊपर। तो उनमें से 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स हैं और ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स प्लांट्स डेट आर नॉन टू बियोलॉजिस्ट एंड दे आर। और जो हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सिंपल बैक्टीरिया से लेके एक कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक है, ठीक है। और उनमें से कुछ जो है वो क्या है, हमारे पास सी में रहते हैं, ठीक है, समुद्रों में जो कुछ जानवर रहते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो लैंड पे रहते हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ जो अदर्स फ्लाई एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी मीन्स जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो और कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स उनका लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होता है कि वो फूड कैसे लेंगे, वो अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कैसे अवॉइड करेंगे जो अनफेवरेबल होती हैं, हाँ, ठीक है, वो किन जगहों पे रहते हैं। हर एनिमल की अपनी एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक दूसरे से जो करेक्टरिस्टिक्स है एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सो टू स्टडी द लार्ज कलेक्शन of organisms, biologists have classified the organisms into groups and subgroups। कि क्या करते हैं कि अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में जो है वो पाए जाते हैं, तो उन सब को स्टडी करने के लिए, ठीक है, इतनी बड़ी कलेक्शन को, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर लिया है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। And the biological classification is the method by which biologists divide organisms into groups and subgroups। वो कौन सा मेथड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड द सेकंड नेक्स्ट इज एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन के, एम क्लासिफिकेशन का मकसद क्या था, ठीक है। फर्स्टली classification is done by taxonomy and systematics। Taxonomy is the branch of biology which deals with classification, and the branch which deals with classification and also traces the evolutionary history of organisms is known as systematics। These are short questions। Next is the aims of classification। First is to determine the similarities and differences अमंग ऑर्गेनिज्म सो डैट दे कैन स्टडी इजीली। कि बच्चे जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और कुछ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हमने उन ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ को चेक करना है और डिफरेंसेस को चेक करना है, ठीक है। एक मकसद हमारा ये हो गया क्लासिफिकेशन का। दूसरा मकसद क्या है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिजम्स की पास्ट में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या था, अगर था तो वो किस टाइप का था, ठीक है। बच्चे एवोल्यूशन क्या है कि जो टाइम टू टाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है उसको कहते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम होता है एवोल्यूशन के लिए। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में कि अगर ऑर्गेनिजम्स पास्ट में उनके अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ थी तो वो किस तरह की थी, ठीक है। सो दिस इज़ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। Next is the basis of classification। Classification is based on the relationship amongst organisms, and such relationship is got through similarities in characteristics। And there are two main bases of classification। Number one is the similarities in external and internal structures, and number two is stages of development। बच्चे अब हमने ये तो पढ़ा कि क्लासीफाई करें हम ऑर्गेनिजम्स को, फिर हमने एम्स उसके पढ़े, लेकिन हमने ये भी देखना है कि उसके बेसिस क्या थे, किस बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। हमने दो चीज़ें ली हैं जिसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की गई है। एक जो है वो सिमिलैरिटीज़ की, जिन ऑर्गेनिजम्स के आउटर एक्सटर्नल कंडीशंस स्ट्रक्चर्स और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान में अगर सिमिलैरिटीज़ है उसकी बेस पे। दूसरा क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जब डेवलप हो रहा होता है ऑर्गेनिज्म तो उसकी जो स्टेजेस हैं क्या वो सेम है या डिफरेंट है। हर ऑर्गेनिज्म की जो सिमिलर स्टेजेस हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ की क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि देखा जाए कि बर्ड्स हैं हमारे पास, तो बर्ड्स में क्या क्या आता है, स्पैरो आता है, पिजन्स आते हैं, तो इनकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स एक तो सेम है, ठीक है, उसके अलावा इनके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी सेम है। ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, जिसकी वजह से इनको हमने एक ग्रुप में रखा हुआ है, डेट इज बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स। अब देखा जाए तो स्पैरो और पिजन जो है वो ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनमें लिटिल बिट जो है वो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं वो स्पैरो से बिल्कुल डिफरेंट है। स्पैरो जो है दे कैन फ्लाई
ठीक है। उसके अलावा उसके पास क्या है, बीक होती है, उसके पास विंग्स होते हैं, लेकिन जबकि इंसेक्ट्स के पास ये सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है। सो स्पैरो और पिजन्स आपस में क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, जबकि इंसेक्ट्स जो है वो रिलेट नहीं कर रहे। Next is the taxonomic hierarchy. We have studied that we classify the organisms into groups and or subgroups, but the group into which organism is classified is known as taxonomic categories. कि हम कह रहे हैं कि जो ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो ग्रुप जिसके अंदर हम क्लासीफाई करें उसको हम कहते हैं डेट इज टेक्सोनमिक कैटेगरीज आर टेक्सा। उसके लिए वर्ड टेक्सा यूज़ किया जाता है या फिर टेक्सोनमिक कैटेगरीज। अब टेक्सा, अब हमारे पास एक ग्रुप नहीं होता जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं ना, तो एक ग्रुप नहीं होता, बल्कि एक पॉइंट पे उनकी सिमिलैरिटीज सेम होती हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के, नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो उनकी सिमिलैरिटीज डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है। इस तरह हमने जो टेक्सा है वो एक नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत से टेक्सास हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं। तो सो द टेक्सा फॉर्म अ लेडर, एक लेडर की एक सीढ़ी की तरह बन जाते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं टेक्सोनमिक हिरार्की। And all organisms have been divided into 5 kingdoms and the kingdom is the largest taxon. डायग्राम देखिए, ये क्या है बच्चे, आपके पास टेक्सोनमिक हिरार्की। पहले हमारे पास आ रहा है ब्लू कलर में किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशी। ये सब क्या है, टेक्सोन, ये एक एक जो है हमारे पास टेक्सा है, और ये सब टेक्सा जो है मिले हैं और उन्होंने एक क्या बना दिया, लेडर बना दिया। सो दिस टेक्सा लेडर विच फॉर्म्स द लेडर इज नॉन एक्स टेक्सोनमिक हिरार्की। ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। नीचे से जो हम बॉटम से क्या है, टॉप पे जा रहे हैं। Next is the what is phylum? Phylum is the group of related classes. Class is the group of related orders. Order is the group of related families. Family is a group of related genera, and genus is a group of related species, and species is consist of similar organisms. Next is the taxonomic hierarchy of human. कि बच्चे ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल्स आती होती हैं टेक्सोनमिक हिरार्की जो है वो आप लिखें, या सिंपल क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स के लिखें। सो नंबर 1 इज़ किंगडम। किंगडम इज़ एनिमेलिया, फाइलम इज़ कॉर्डेटा, क्लास इज़ ममेलिया, ऑर्डर इज़ प्राइमेट्स, फैमिली इज़ होमोनीटिया, जीनस इज़ होमो एंड स्पीशी इज़ होमो सेपियंस। दिस इज़ द टेक्सोनमिक हिरार्की ऑफ ह्यूमंस। Next is species. What is species? Species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring. एक स्पीशी जो है वो उसके अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आता है जो आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड करने के बाद क्या प्रोड्यूस करें, ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। और ऑफ स्प्रिंग्स कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्टाइल। ठीक है। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। लेकिन एक जो स्पीशी का ग्रुप है वो दूसरी स्पीशी के ग्रुप से क्या है, सेपरेट है। फॉर एग्जाम्पल स्पीशी के एग्जाम्पल समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, सारे जो ह्यूमंस हैं वो क्या हैं, आपके पास एक स्पीशी है। क्यों? क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि क्या कर विच कैन इंटरब्रीड। ठीक है। जो इंटरब्रीड कर सकते हैं देन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसी तरह ह्यूमंस के अलावा एग्जांपल देखी जाए तो कैट्स क्या है, कैट्स की एक डिफरेंट स्पीशी है, कैट भी एक स्पीशी है। डॉग्स है आपके पास, डॉग्स भी एक स्पीशी है। एलिफेंट है, लॉयन है, ऑल दीज आर डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है। सो स्पीशी एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और जो स्पीशी है बच्चे वो नेचर में, ठीक है, जो वो इंटरब्रीड करती है और प्रोड्यूस करती है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन नेचर, नेचुरल वे है उसका। ठीक है। बट टू ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। कहते हैं कि अब जो हमारे पास दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में रिलेट कर रही हैं। ठीक है। और उन आपस में रिलेट करने वाली स्पीशीज़ को भी हम क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं, बट वो क्रॉस ब्रीड करेंगी आर्टिफिशियल कंडीशंस में, हम उनको नेचुरल वे में नहीं करवा, वो क्रॉस ब्रीड नहीं करती। ठीक है। इस तरह क्या करते हैं हम, जब उनको अननेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो सो दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन जब हम नेचर में करवाते हैं तो वो फर्टाइल प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब हम उसको करवाते हैं अननेचुरल वे से तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग दैट इज म्यूल। जब हम मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, देखिए दोनों क्या है, एक डिफरेंट स्पीशीज है, डंकी और हॉर्स, लेकिन एक दूसरे से रिलेट करती है। ठीक है। इनको हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में क्रॉस करवाते हैं तो वो प्रोड्यूस करती है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग दैट इज
म्यूल, और म्यूल क्या है, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का क्या मतलब है, इनफर्टाइल आर दोज विच कैन नॉट फर्दर रिप्रोड्यूस, while fertile offsprings are those which can further reproduce.